एक ह्यूमन नेचर है जो लगभग सब में होता है, कंपैरिजन, तुलना करना। देन असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी, कि वो ऐसा कर रहा है, वो सुबह जल्दी उठता है, उसके कमरे की लाइट में देखता हूँ यहाँ से, पड़ोस में रहता है, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, मैं 6 बजे उठ रहा हूँ। पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, देखो उनका बच्चा तो 2 बजे तक पढ़ रहा है, रात रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है, और तुम 10-11 बजे ही सो जाते हो पलंग पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने ऊपर होना चाहिए कि हम में क्या कैपेसिटी है, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट पेरेंट्स, आज इसी बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ। मेरा नाम प्रदीप सहजवानी, एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे एक बच्चा बोलता है कि टॉपर ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो रात को 2 बजे तक जागता था, 3 बजे तक जागता था, और एक जना बोलता है कि हमारे रिलेटिव की जो बच्ची है, एक कज़िन है, वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटी है, अंदर जो इम्यूनिटी है, सबकी अलग अलग है, आपकी अलग है। सबसे पहले आप नॉर्मल स्टडी करके देखिए, अच्छे से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। सबसे बड़ी बात तो होती है ऑनेस्टी। अपने अंदर आपको पता है मेरी कैपेसिटी कितनी है, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, वो ऑनेस्टी से अगर आपने स्टडी कर ली, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपकी क्षमता के अनुसार उन स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं। ये होता है तरीका। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है तो मैं करूँ, फॉलो नहीं करना है। अपने आप के गुण देख के, अपने अंदर की ताकत, एनर्जी को पहचान कर काम करना है आपको। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक आइडियल टाइम टेबल डिस्कस करने आया हूँ, नॉर्मल, बिल्कुल आइडियल। इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना चाहिए, और ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये टाइम टेबल आप जब फॉलो कर लेंगे 1 वीक तक, उसके बाद आप स्टडी आवर्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि सुबह आप ये स्टार्ट करो केमिस्ट्री, और मान लो रात को आते आते आपकी स्टडी होगी 11 बजे, 10 बजे सो रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझ में एनर्जी है, मैं 1 घंटा और बढ़ाऊँ, तो आप उसको 11 से 12 कर लो। फिर लग रहा है नहीं, और मुझ में एनर्जी है, मेरा खान पान हेल्दी ईटिंग करने लगाऊँ, तो अब मुझे लगता है अंदर से मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, तो फिर आप 1 बजे तक जागिए। और उल्टा भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है नहीं, मैं अच्छे से सो जाता हूँ, मेरी नींद बहुत बढ़िया हो रही है, स्लीपिंग और सफिशेंट है, तो क्यों ना 4 बजे अलार्म लगा के देखूँ। आप बिल्कुल करके देखिए। उसके बाद तो ये जो आपको कंडीशनल टाइम टेबल है कि नहीं मुझे इतने बजे उठना है, ये करना है, तो ये सब चीज़ें, रात को देर तक जागना है, तो ये सब कब करिए, जब आप एक नॉर्मल स्टडी आवर्स, नॉर्मल टाइम टेबल को फॉलो कर लें, उसके बाद आप एडप्ट करिए, चाहे रात को जागकर, चाहे सुबह जल्दी उठकर। आइए स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करते हैं एक बिल्कुल आइडियल टाइम टेबल जो हर किसी पे सूट हो सकता है, फिट हो सकता है, और यही टाइम टेबल भी आप कंटिन्यू करेंगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप सुबह सुबह 6 बजे बिल्कुल उठिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे उठ के आप अपना फ्रेश वगैरह होकर, और टी कॉफ़ी जो भी लेते हैं, एक आध बिस्किट लेकर 6:30 से 7, अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। 6:30 से 7, ज़्यादा नहीं, 6:30 से 7 आप एक मनपसंद लीजिए। मनपसंद मतलब जैसे मैथमेटिक्स में आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया अच्छा लगता है, हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, या अलजेब्रा अच्छा लगता है, हो सकता है किसी की पसंद केमिस्ट्री की हो, आप केमिस्ट्री उठा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद आता है, तो आपने, किसी को इम्यूनिटीज़ में इंटरेस्ट है तो सिविक्स अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, वो उठा लिया। तो 6:30 से 7 आप पोटेंशियल देने के लिए, अपनी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, अंदर से फील गुड करने के लिए एक ऐसी चीज़ उठाओ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, और हार्ड हो तो और ज़्यादा अच्छा, हार्ड भी हो और बहुत अच्छा भी लगता हो। तो उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एनर्जाइज हो जाएंगे कि सुबह सुबह मैंने एक मनपसंद चीज़ अपनी कर ली। और मान लीजिए आपने फिजिक्स न्यूमेरिकल उठाया, आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों की पसंद होती है फिजिक्स न्यूमेरिकल करना। तो न्यूमेरिकल करने से आपने आंसर निकाल लिया, मान लो लाइट की फोकल लेंथ आपने निकाल ली, कॉन्वेक्स लेंस की 100 जो भी न्यूमेरिकल दिया है, आपने फोकल लेंथ निकाल ली और आंसर करेक्ट आया, तो आपके मन ही मन में क्या होगा, खुशी होगी, यस मेरा आंसर आ गया। अब आप 7 बजे से तैयार हो जाइए अपनी रूटीन पढ़ाई के लिए। अब 7 से 9:30 स्टूडेंट, मैं चाहूँगा आप सोशल स्टडी को पकड़ें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सोशल स्टडी थोड़ा वीक रहता है, कुछ बच्चों का ही अच्छा रहता है, और सोशल स्टडी में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, और उसमें वीक भी रहता है, मार्क्स भी कम ही आते हैं अक्सर बच्चों के, मैंने देखा है। तो अब 7 से 9:30, ज़्यादा नहीं, 7 से 9:30 क्वालिटी टाइम बिल्कुल दें, अच्छे से सोशल स्टडी करें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को अंडरलाइनिंग करके।
मतलब आपके हाथ में पेंसिल, पेन, पेपर और बुक जरूर रहना चाहिए। अंडरलाइन करें जहाँ लिखना हो, और जिसको लिख के देखना हो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख के देखें। तो 7 to 9:30 सोशल को आप कवर करें। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह अब हम एनर्जाइज हो गए, हमारे में ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है, तो जो चीज़ें हमको टफ लगती हैं, जो हमारा वीक है, उसको हम अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर सकता है, हमारा ब्रेन उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए आप सोशल स्टडी को 7 से 9:30 फिनिश कर लें। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट 9:30 बजे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो विद अ रिलैक्स मूड एंड रिलैक्स माइंड, आराम से रिलैक्स लेते हुए 9:30 से 10 आराम से जो भी आप खा रहे हैं चबा चबा के अच्छे से खाएं, जल्दीबाजी में नहीं। 9:30 से 10 तक आप ब्रेकफास्ट करें, और हेल्दी ब्रेकफास्ट, कुछ तला हुआ वगैरह नहीं। अब स्टूडेंट आते हैं अपन अगले फेज की तरफ। 10 से 1 बजे मैथमेटिक्स करिए, मेरा एडवाइस रहेगा 10 से 1 बजे तक मैथमेटिक्स करिए। स्ट्रॉन्ग स्टडी विद स्ट्रॉन्ग रिवीजन, उसी के अंदर अब लास्ट 15-20 मिनट में रिवीजन भी कर लें। तो 10 से 1 बजे आप शुरुआत कैसे करिए, जो क्वेश्चन मान लीजिए आपने 6:30 मैंने बोला था, उठते से एक क्वेश्चन हार्डेस्ट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल या वॉल्यूम सरफेस, या जो भी आपको हार्डेस्ट और अच्छा लगता है, पहले उसको सॉल्व करो। अगर वो नहीं सॉल्व हुआ हो, अगर वो हो गया है, तो फर्दर आप 10 से 1 डिवाइड कर लो कि जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है या कम हुआ है, पहले वो करो। पहले 1 घंटा वो करो जो आपका टॉपिक अनटच है या बिल्कुल कम से कम हुआ है, फिर धीरे धीरे वो करो जो हो गया है, फिर लास्ट 1 आवर में वो करो जो अच्छे से हो गया। तो इस तरह से 10 से 1 का टाइम मैथमेटिक्स के लिए रखिए आप। तो स्टूडेंट 1 बजे लंच टाइम, तो 1 बजे आप लंच का टाइम फिक्स रखिए स्टूडेंट, बिल्कुल 1 बजे। अब 1 बजे से 1-1:30 बजे तक, 1 to 1:30, अराउंड 1 to 1:30 आराम से, मैं क्यों बोल रहा हूँ, चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे आराम से, रिलैक्स माइंड में। आपका आराम का आराम भी हो जाएगा, खाना का खाना, लंच हो गया। अब आपने 1 to 1:30 रिलैक्स माइंड से आपने खाना वगैरह कर लिया। तो 1:30 to 40 आप थोड़ा सा टहलिए, 1:30 to 40 थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए आपका भोजन, आपका खाना, तो आप अपने आप को लाइट करिए थोड़ा सा, 1:30 to 1:40। फिर 1:40 to 2 मैं चाहूँगा एक छोटा सा नैप ले लें। नैप मतलब छोटी सी झपकी, आपको सोना नहीं है, चादर तान के सोना नहीं है, खर्राटे नहीं भरना है। 1:40 से लेकर 2 बजे तक आपको छोटी सी झपकी लेनी है। 2 मीन्स 2, चाहे अलार्म लगा दें, मोबाइल में लगा दें, घड़ी में लगा दें, 2 बजे एकदम आपको उठ जाना है। आपको लगेगा आलस कि नहीं थोड़ा और सो जाएं, लेकिन नहीं, ये जापानीज स्टाइल है कि वो लोग, जापानीज लोग भी अपने वर्कर्स को भी ये टाइम देते हैं बीच में। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हो तो अपने वर्कर्स को भी बीच में लंच के बाद टाइम देते हैं एक नैप लेने के लिए, ताकि एनर्जी भर जाए और उनके वर्क पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो आप 2 बजे एक झपकी लेके उठ गए स्टूडेंट, आपकी झपकी हो गई, नींद हो गई। अब 2 से 5:30, ध्यान रखिए 2 से 5:30, ज़्यादा नहीं, अब साइंस को टाइम दीजिए। अब साइंस में वो चीज़ करिए जो आपने 6:30 बजे, अगर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक कोई किया हो, मान लीजिए फिजिक्स न्यूमेरिकल किया हो, या केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग की हो, बैलेंस करते हैं बड़ी बड़ी इक्वेशन केमिस्ट्री में, मान लो आपने वो किया है, रह गया आपका, तो उससे शुरुआत करिए। तो मेरा मतलब है टफ टॉपिक, अनटच टॉपिक, जिस टॉपिक को आपने बिल्कुल नहीं छुआ हो या कम किया हो, उससे शुरुआत करिए। उससे शुरुआत करते करते लास्ट में वो टॉपिक करिए जो आपका अच्छे से हो गया हो। 5 से 5:30 आपने मान लो बायो बहुत अच्छे से कर लिया, उसके टर्म्स हैं, उसको लिख लिख के, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अच्छे से उसको याद करिए बायो को। और पूरे साइंस में वैसे तो आपको लिख कर ही करना चाहिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल आपको लिख कर ही करना है, केमिस्ट्री की इक्वेशन बैलेंसिंग करनी है, लिख के करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नेम करना है, लिख के करना है, बायोलॉजी क्योंकि इसमें टर्म्स बहुत हार्ड रहती हैं, तो उनमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो उसको आप लिख लिख के ही करना है। तो साइंस आप ध्यान रखिए, उसको मैंने टाइम इसलिए इस तरफ रखा है कि ये टाइम थोड़ा सा वैसा रहता है नींद टाइप का, कि नींद आने लगती, ताकि आपको नींद भी नहीं आए और आप लिखते रहोगे तो आप बिजी रहोगे। वैसे भी आप झपकी ले चुके हो, नैप ले चुके हो, तो कोई सवाल नहीं, उसके बाद आप करके देखिए, आपको नींद नहीं आएगी और एक एनर्जी महसूस होगी, एक नई एनर्जी। तो स्टूडेंट, शाम का टाइम हो चुका है 5:30, बिल्कुल रिफ्रेशिंग टाइम, टी ब्रेक। आप चाय बिस्किट वगैरह जो भी, चने मुरमुरे साथ में लीजिए, एक एक चना करके खाइए तो मज़ा आएगा, थोड़ा मूवमेंट बना रहेगा। और 5:30 से 6 आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, और इसमें म्यूज़िक वगैरह सुने ज़रूर, जैसा मेरी आदत है। मुझे तो म्यूज़िक पसंद है, जो ओल्ड फिल्मी गाने थे पुराने, मोहम्मद रफ़ी, लता, किशोर के, अपनी अपनी पसंद है हमारे ज़माने के। आपको जो पसंद है वो थोड़ा म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करिए। 5:30 से 6 चाय पीते पीते, ज़्यादा नहीं। अब स्टूडेंट 6 बजे से 8 बजे तक ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये वाला। अब पूरा ओवरऑल रिवीजन करिए,
जो जो पूरे दिन में आपने किया, अगर आपको लगता है कि वो पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी पढ़ाई में आपकी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो पाई, तो 6 से 8 थोड़ी केमिस्ट्री कर लीजिए। हो सकता है मैथ्स का आपका कुछ टॉपिक रह गया, वो होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी रह गया, तो वो कर लीजिए। आपका सोशल में मान लीजिए सिविक्स नहीं हो पाया आज, तो वो कर लीजिए। और उसके अलावा जो रह गया है वो तो करना ही है। 6 से 8 2 घंटे में दे रहा हूँ, तो 1 घंटा आपको जो नहीं हुआ है, इनसफिशिएंट हुआ, वो करना है, और बाकी 1 घंटा रिवाइज करना है जो जो आपने कर लिया। थोड़ा थोड़ा देखना है पलट के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब आप देखेंगे तो मतलब एक तरह से उसको अपने फुल स्टॉप दे दिया स्टडी को। आपने बिगनिंग किया ए और यहाँ जेड तक आ गए, ए टू जेड फिर से आपने देख लिया। जैसे बच्चों को ABCD याद कराते हैं, फिर से ए टू जेड उनको रिवाइज कराते हैं, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम हो जाएगी स्टडी कि आज मैंने ये किया। उसको कभी ऐसा छोड़ना नहीं है कि ये हमने कर दिया, अब कल देखेंगे आगे। जो आपने किया है उसको फुल स्टॉप लगा के एक फ्रेमिंग करनी है ब्रेन में, ताकि आपको लगे आज मैंने ये किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। 6 से 8 बजे तक। तो स्टूडेंट 8 से 9 का टाइम एंटरटेनमेंट का टाइम है, बिल्कुल फुल आपको बढ़िया। 8 से 9 डिनर प्लस एंटरटेनमेंट। आपको 8 से 9 फिक्स कर लीजिए, या तो 8 बजे डिनर कर लीजिए। 8 बजे डिनर करने के बाद 8:30 TV वगैरह देखिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अपने आप को रिफ्रेश करिए। 9 के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट टहल के फिर आपको बैठ जाना है। अब स्टूडेंट 9 से 9 सवा 9 आप फ्री हो जाएंगे, तो 9 सवा 9 से लेके 10:30 तक आप रिलैक्स माइंड में बैठ के हिंदी, इंग्लिश या कंप्यूटर, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, इनको आप देखिए। एक दिन आपने हिंदी देख लिया तो अगले दिन इंग्लिश देख लिया, एक दिन कंप्यूटर देख लिया, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसको आपने अच्छे से देख लिया। और फिर आपको इमीडिएट सोना नहीं है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके आपको थोड़ा अपने आप को 10:30 बजे अपने आप को टाइम देना है। सेल्फ एनालिसिस, ये आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। हो सकता है आप इसको फॉलो न करें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को फॉलो करें। 10:30 से जो 11 का टाइम, थोड़ा सा एनालिसिस करें, कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होकर सोचें कि आज मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या क्या किया। फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, 1-2 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का मेडिटेशन करें। और फिर रात को 11 बजे दूध जरूर पी के सोएं। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान दें, रात को दूध जरूर पी के सोएं, क्योंकि आप लोग ने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, वो अपना pH लेवल बॉडी का मेंटेन करता है दूध। ये आप पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से, तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर कर सकता है, आपका pH लेवल बॉडी का भी मेंटेन करेगा। तो रात को 11 बजे आप दूध पी के सो जाएं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो करिए। 8-10 दिन देखिए पहले कि आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मेरी एनर्जी बढ़ गई है, अब मैं रात को जाग सकता हूँ, तो आप जरूर 1-2 घंटा जाग सकते हैं। लेकिन 1-2 घंटा वो जो जागना है, वो 2 दिन आप करके देखिए कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, सर में दर्द नहीं हो रहा, दिन भर मेरा अच्छे से जा रहा है, तो आप उसको फॉलो करिए। और या तो आप सुबह जल्दी जाके भी स्टडी इसी को शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन करके देखिए, आपको मतलब सूट हो रहा है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो उसको फॉलो मत कीजिए। बट हाँ, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक गलती आप कभी मत करिएगा, आपका बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते हैं जो बच्चे रात को देर तक जागते हैं, 2-3 तक, वो सुबह फिर 10-11 बजे उठते हैं, वो बहुत गलत है। वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 बजे तक मान लीजिए जाग रहे हैं, आप उठिए वही 6 से 6:30 के बीच में। फिर भले दिन की नैप का टाइम आप बढ़ा लें, दिन को नैप जो आप 20 मिनट लेते थे उसको 1 घंटा कर लें, लेकिन सुबह आप उसी टाइम पे उठिए। आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मत फॉलो करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि देर रात तक जग के आप सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, ये आप बिल्कुल मत कीजिए। ओके स्टूडेंट, और भी कोई क्वेरीज हो इस विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी फिर अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।